युवा जन सेवक में आपका स्वागत है। मैं समरीन। चलते हैं खबरों की ओर। उत्तर प्रदेश से ब्यूरो चीफ इमरान अहमद की रिपोर्ट। बैसाखियों के सहारे चलेगी बादशाहत। किसी भी देश के लोकतंत्र जिसका अर्थ है वह शासन प्रणाली जिसमें वहां की जनता द्वारा चुने प्रतिनिधियों के हाथ पे सत्ता होती है, इसीलिए उसे जनतंत्र के सभी संज्ञा में लिया जाता है। ऐसा कहा जाता है कि लोकतंत्र में जनता ही सब कुछ है, लेकिन होता ठीक उल्टा है। आज हम बात कर रहे हैं देश के बादशाहत की। लोकतंत्र की व्यवस्था तहत के लोकसभा सामान्य निर्वाचन 2024 के सामने आए नतीजों ने देश के मतदाताओं ने देश के बादशाहत को बैसाखियों के सहारे चलाने का संदेश दिया है। अर्थात अब की बार किसी राजनीतिक दल के हाथों में स्पष्ट रूप से न देकर समूह के माध्यम से एनडीए अथवा इंडिया गठबंधन के माध्यम चलाने के आधार बनाया है। लेकिन अब तक यह तो भविष्य की गिरफ्त में छुपा है। लेकिन किन किन बैसाखियों के सहारे कौन कौन चलेगा देश के बादशाहत और कब तक चलेगी, ये देखा जाएगा। राहुल गांधी ने बीजेपी को लेकर कही बड़ी बात। प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, उसके लिए काम कर रहे एग्जिट पोलस्टर और मित्र मीडिया से मिलकर हिंदुस्तान के सबसे बड़े स्टॉक मार्केट स्कैम की साजिश रची है। 5 करोड़ छोटे निवेशक परिवारों को 30 लाख करोड़ डूबे हैं। हम मांग रहे हैं कि जीपीसी गठित कर इस क्रिमिनल एक्ट की जांच की जाए। सपा प्रमुख अखिलेश यादव यूपी विधानसभा नेता प्रतिपक्ष का पद छोड़ रहे हैं। अखिलेश यादव यूपी के राजनीतिक से ऊपर उठकर केंद्र राजनीतिक में सक्रिय होंगे। 2027 तक जब तक उत्तर प्रदेश में चुनाव नहीं होते तब तक वो संसद में अपनी पार्टी का नेतृत्व करेंगे। सूत्रों के मुताबिक उत्तर प्रदेश विधानसभा में पार्टी का नेता कौन होगा, इसको लेकर चर्चा शुरू होगी। शिवपाल यादव को विधायक दल का नेता बनाया जाएगा। यही नहीं, इस पर अखिलेश यादव आखिरी फैसला लेंगे। अखिलेश यादव अपने भतीजे तेज प्रताप यादव को मैनपुर के करहल विधानसभा में चुनाव लड़ सकते हैं। विपक्षियों को नीतीश कुमार ने दिया करारा जवाब। सुनिए क्या कहा। कुछ जीत गया है, अगली बार सब हारेगा, हमको पूरा भरोसा है। ये सब बिना मतलब का बात बोल करके क्या किया है? ये सब कोई काम किया है? उन लोगों ने आज तक कोई काम नहीं किया है, देश की कोई सेवा नहीं की है। लेकिन आपने इतनी सेवा की है और उसके बाद इस तरह से हुआ है, तब इस बार फिर जो मौका मिला है, तो इस मौका के बाद आगे अब उन लोगों के लिए कोई गुंजाइश नहीं रहेगा, वो सब खत्म हो जाएगा। अब बिहार, आज देश बहुत आगे बढ़ेगा। अब बिहार का भी तो सब काम हो ही जाएगा। जो कुछ भी बचा हुआ है उसको ही कर देंगे। सबसे पुराना इलाका है, तो इसीलिए हम लोग तो पूरे तौर पर हर तरह से जो आप चाहिएगा उस काम के लिए हम लोग लगे रहेंगे। मोदी के नारे से गूंज उठी एनडीए की संसदीय दल की बैठक। एनडीए की बैठक के बाद कार्यवाहक पीएम नरेंद्र मोदी ने सीएम योगी की थपथपाई पीठ। और इसी के साथ मैं समरीन आपसे विदा लेती हूँ और आप देखते रहिए युवा जन सेवक।